हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा लर्न विद भाग्यश्री। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके कोर्स में रीजनिंग है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। संपादक जैसे पत्रिका से संबंधित है, उसी प्रकार का संबंध किसका किसके साथ है। ऑप्शंस हैं उपन्यास का लेखक के साथ, बी कविता का कवि के साथ, सी कुर्सी का बढ़ई के साथ, या निर्देशक का फिल्म के साथ। अब पत्रिका को जो कौन लिखता है तो संपादक होता है उसका, ठीक है। पत्रिका कौन बनाता है? संपादक। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? लेखक उपन्यास, ये गलत हो जाएगा। कविता कवि ये भी नहीं होगा, कुर्सी बड़ा ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्देशक फिल्म। फिल्म जो है फ्रेंड्स, निर्देशक बनाता है, डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। कैंची कपड़ा, उसी तरह से कैसे संबंधित होगा? पत्थर ग्राइंडर, कुल्हाड़ी लकड़ी, छुरी पत्थर, या बंदूक शिकार। कपड़े से नहीं, कैंची से कपड़ा काटा जाता है, कैंची से। पत्थर से ग्राइंडर काटा जाएगा? नहीं। छुरी से पत्थर काटा जाएगा? नहीं। बंदूक से शिकार होगा? नहीं। बंदूक से शिकार काटा जाएगा? नहीं। तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ये आपको ये संबंध पहचानना है पहले, फिर ठीक उसी तरह का संबंध दूसरे में देखना इसमें, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से फिर जो भी आपको सही लगता है वो आंसर लगा देना। ऐसे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना मेरे साथ साथ, प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रीवियस जो भी प्रैक्टिस सेट है मैंने करा दिया आपको 3, ठीक है। वो भी जाके आप सारे देखना। एक बार से नहीं समझ में आता, 2 से 3 बार देखो फ्रेंड्स। और 1-2 क्वेश्चन मत देखो, या तो देखो ही मत, और देखो तो बिना स्किप किए हुए फुल वीडियो वॉच करो, लास्ट एंड तक देखो, ठीक है। अगर आप सीरियस और वाकई में रीजनिंग पढ़ना चाहते हो ना फ्रेंड्स अच्छे तरीके से, वो मैंने आपको कल भी बोला था, कल के भी वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बोला था, कल या परसों जो भी आया था, कल शायद मैंने नहीं डाला होगा, परसों आया था, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप फीडबैक दिया करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता ना फ्रेंड्स, आप लोग पूछ लिया करो, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, पूछा करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पूछो जो चीज़ नहीं समझ में आती है। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। गुरुत्व कर्ष, उसी तरह से चुंबकत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन से पृथ्वी, बी स्वर्ण, सी आकर्षण, या डी है भार। तो गुरुत्व में क्या होता है? कर्ष होता है। तो चुंबक में क्या हो जाएगा? आकर्षण। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। जिस तरह से ये क्वेश्चन मार्क है, घुटना से संबंधित है। कलाई केहूनी, कलाई की केहूनी, तो घुटना, हाथ, टखना, पैर, या उंगलियां। अब घुटना कहाँ होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, टखने में, टखना, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग देखोगे ना वीडियोस को, पहले एक सेट देखो, दूसरा देखो, तीसरा, जितना रिवाइज करोगे ना उतना ही अच्छी होती जाएगी आप लोगों की रीजनिंग, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का तो कोई अंत नहीं होता, क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आ जाता है, किसी भी बुक का आ जाएगा। आप कितनी बुक तैयार कर लोगे? नहीं, आपको ज़्यादा बुक्स तैयार नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और हर एक चीज़ का कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा जो आपके नहीं पढ़ा हुआ होगा आप वो भी कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। मुख, जिस तरह से अभिव्यक्ति, मुख से क्या होता है? अभिव्यक्त करते हैं। तो संगीत से क्या करेंगे? ऑप्शन से ध्वनि, विकर्ण, सी धुन, या डी है यंत्र। मुख अभिव्यक्ति से संबंधित है, यानी मुख से अभिव्यक्ति की जाती है, तो संगीत से ध्वनि उत्पन्न होती है। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, ध्वनि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दिवस रात्रि से संबंधित है, उसी तरह से गोधूली वेला किससे संबंधित है? अब देखो, दिन और रात ये क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी विलोम शब्द है, ठीक है। तो गोधूली वेला का क्या हो जाएगा? गोधूली वेला क्या होता है फ्रेंड्स? सुबह
जो सुबह का सवेरा होता है, ठीक है, उससे पहले, मतलब सूरज निकलने से पहले होता है गोधूली बेला। तो शाम को क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, उषा काल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। टेलीविज़न जिस तरह से टेलीकास्ट से संबंधित है, रेडियो किससे संबंधित? टेलीविज़न पे क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? टेलीकास्ट होता है। तो रेडियो पे क्या होता है? प्रसारण होता है, समाचार, संगीत या नाटक? रेडियो पे क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ही हो जाएगा, प्रसारण होगा। ठीक है, आपको इस लैंग्वेज को समझना है फ्रेंड्स। ये जैसे इस तरह से ये संबंधित है, उसी तरह का संबंध इसमें देखना है। ऐसे तो आप लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन भी सही लग जाएगा कि रेडियो में हम संगीत सुनते हैं तो ये भी सही हो जाएगा, नहीं। आप लोगों को वो पहचानना है कि ये संबंध कैसे जुड़ा हुआ है इससे। टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है, ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न में इधर आया कि क्या हम देखते हैं दर्शक तो रेडियो में संगीत या ये आ जाएगा। ठीक है, तो टेलीविज़न टेलीकास्ट करता है तो रेडियो क्या करेगा? प्रसारण। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करो। और आपके कमेंट देख के मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो पूछा करो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा ना पता चलेगा आप लोगों को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप लोगों को बताना पड़ेगा इससे। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप लोगों को हो, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ताला जिस तरह से चाबी से संबंधित है, अपराध किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन से जांच, बी रहस्य, से अपराधी, या डी है दोष सिद्धि। तो ताला, चाबी, तो अपराध किससे संबंधित होगा? जांच से। राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना है। रेडियो, श्रोता, तो चलचित्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए प्रसारण, बी आलोचक, से अभिनेता, या डी है दर्शक। तो रेडियो में क्या करते हैं? श्रोता, सुनते हैं। तो चलचित्र में क्या करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्शक, देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करना। पुस्तक पुस्तकालय में होती है, चिड़िया कहाँ पे होती है? ऑप्शन से पालतू, बी शिकारी, सी जंगली, या डी है चिड़ियाघर। तो पुस्तकालय में तो चिड़िया कहाँ पे होगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिड़ियाघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करने हैं। स्वास्थ्य, बीमारी, अपोजिट है। आनंद का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन से औस्थि, बी उपचार, से दुख, या डी प्रसन्नचित। आनंद का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करने हैं। वायु, श्वास लेते हैं, तो रक्त से क्या होता है? ऑप्शन से परिसंचरण, बी लाल, सी गाढ़ा, या डी है बहना। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, परिसंचरण। रक्त परिसंचरित होता है, वायु हवा में क्या होता है? सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। ये देखो, ये नंबर इस नंबर से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? पहला का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो देख लो, 2 ऑप्शन में आ रहा है, सी और डी में। फिर 1 का 1, तो 2 का भी सेम 2 ही। तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा, ये यहीं पे आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, या 2 × 2 कर लो। स्क्वायर तो इसमें 9 है नहीं, तो × 2 कर लो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, जिस तरह से आंसर होगा ना वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि 0 और 2 तो आगे आ रहा है और आगे 9 नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स इसका स्क्वायर ही किया हो सकता है इसे मल्टीपल 2 भी किया हो। जब स्क्वायर का नहीं मिल रहा तो हम मल्टीपल 2 कर लेंगे, तो इसको भी मल्टीपल 2 कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात करना है। देख लो, 5.5 का 30.25 कैसे आया, उसी तरह से 11 का कैसे हो जाएगा। तो 5.5 को क्या करें कि 30.25 इसका स्क्वायर कर देते हैं। 5.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 5 से क्या होता है 25, और 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो 30.25 आ जाएगा। तो उसी तरह से 11 का स्क्वायर कर लो, 121 आ जाएगा। स्क्वायर और क्यूब आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 30 तक, 20, 25 या 30 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को निकालने आने चाहिए अगर ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। 8 का जिस तरह से 20 से संबंधित है उसी तरह से 14 के से संबंधित है। तो कैसे संबंध हो जाएगा? 8 20 से × 2 + 4 कर लें, × 2 + 2 का स्क्वायर। तो 14 को करें, देखें, × 2 + 2 का स्क्वायर।
यहाँ तो 32 आ रहा है, 32 तो है नहीं, तो क्या करेंगे। अच्छा इसके हाफ का, इसका हाफ प्लस कर दिया, तो इसका हाफ भी अगर प्लस करें तो 7, 7 और 7 14 15। अच्छा राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 35। देखो कैसे किया है, 8 × 2 + 8/2 ऐसे कर लो, तो 14 × 2 + 14/2, तो 14 × 2 = 28 + 2 7 = ये 14, तो 7 ऐड कर लो तो 35 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी। 3 27, तो 5 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब करा तो 27 आया, तो 5 का क्यूब 125 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। 27 9 से संबंधित है, तो 64 किससे संबंधित होगा, 27 यानी 3 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये 4 का क्यूब है, यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। × 9 - 1, तो यहाँ पर भी कर लो, यानी इसका स्क्वायर -1, तो 100 का भी स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 10,000 - 1 कर लो तो 9,999 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। ये देख लो, × 3 + 5 करें, इसी तरह से 13 को कर लें, × 3 + 5 करो, देखें 44 आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 20 से नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। 3 जैसे 15 से संबंधित है, उसी प्रकार से 13 कैसे संबंधित है, तो 3 × 5 + 3, तो 13 × 5 + 13 कर दो, 3 वापस यही सेम संख्या की। अगर हम इसमें 3 करते हैं ऐड, तो 65 में 3 ऐड करेंगे 68, 68 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अपना तरीका बदलो कि यहाँ पे ये 3 है इसलिए ये 3 ऐड किया, तो यहाँ पे भी 13 ऐड कर लेते हैं, तो 78 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कई बार हमें ऐसे भी देखना होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में ये आया, लेकिन ऑप्शन में तो वो है ही नहीं, तो कोई दूसरा आजमाओ। ठीक है, जैसे जैसे हम करेंगे ना प्रैक्टिस, वैसे वैसे हमें आइडियाज़ आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रीजनिंग के। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। और आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और फ्रेंड्स मेरा एक और दूसरा भी चैनल भी है, भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। आप इस चैनल का कंटेंट भी देख सकते हो। अगर आप लोगों के काम का है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।